कह रही है वो आपको सुनवा देते हैं। काफी ठेस पहुंची है, इससे एक प्रकार से उनका अपमान हुआ है, ऐसा हमारी पार्टी का ये मानना है, जिससे अब पूरे देश में इनके अनुयायियों में जबरदस्त गुस्सा व आक्रोश व्याप्त है और ये इनके कहे गए शब्द इनको जल्दी ही वापस ले लेने चाहिए तथा इसके लिए इनको पश्चाताप भी जरूर करना चाहिए, तो ये बेहतर होगा। वरना इनके अनुयायी इस घटना को कभी भी भुला नहीं पाएंगे तथा ना ही इनको कभी माफ कर पाएंगे। जिस प्रकार से बाबा साहब के प्रति कांग्रेस पार्टी के असंख्य रहे गलत कारनामों को इनके अनुयायी अभी तक भी भुला नहीं पाए हैं और ना ही ये कभी कांग्रेस पार्टी को माफ करने वाले हैं, चाहे ये अपने कितने रंग ढंग व चाल आदि भी क्यों ना बदल लें। इतना ही नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब के देहांत के बाद तो इनके नाम को व संविधान निर्माण में रहे इनके अहम योगदान को भी इतिहास के पन्नों से मिटाने की भी पूरी कोशिश की है। हालांकि अपने इस मकसद में ये पार्टी अब तक जरूर कामयाब हो जाती, ये कांग्रेस पार्टी अब तक जरूर कामयाब हो जाती यदि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के देहांत के बाद इनके अधूरे रहे कारवा को आगे बढ़ाने के लिए मान्यवर श्री कांशीराम जी अपना पूरा जीवन समर्पित करके वे आगे नहीं आते, जिसको मंजिल तक पहुंचाने के लिए मुझे भी अपनी पूरी जिंदगी समर्पित करनी पड़ी है। इसके साथ ही मान्यवर श्री कांशीराम जी ने बाबा साहब के संघर्ष व इनके कारवा को खत्म करने वाली कांग्रेस पार्टी के सभी साम दाम दंड भेद आदि हथकंडों का मुकाबला करके व उनसे सावधानी बरतते हुए तब फिर बीएसपी का गठन किया है, जिससे अब कांग्रेस, बीजेपी व अन्य सभी जातिवादी एवं संकीर्ण मानसिकता रखने वाली पार्टियां किस्म किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करके कमजोर करने में लगी है। जबकि यूपी में 4 बार बीएसपी के नेतृत्व में रही सरकार ने जिस प्रकार से यूपी की राजधानी लखनऊ में व दिल्ली के नजदीक नोएडा में भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान में अनेकों भव्य व ऐतिहासिक स्मारक, संग्रहालय व स्थल आदि बनाए हैं, साथ ही इनके नाम पर यहाँ अनेकों जनहित की योजनाएं शुरू की गई हैं। नए जिलों के नाम आदि भी रखे गए हैं, जिनमें से बाद में काफी कुछ को समाजवादी पार्टी की सरकार ने बदल भी दिया है, जो इस पार्टी की बाबा साहब के प्रति इनकी नफरत को भी दर्शाता है, जो अब कांग्रेस के साथ मिलकर इनके सम्मान की हवाई बातें कर रहे हैं। इसी प्रकार इन वर्गों से जुड़े अन्य संतों, गुरुओं व महापुरुषों आदि को भी पूरा आदर सम्मान दिया गया है, जिससे अब कांग्रेस व बीजेपी आदि की नींद उड़ी हुई है। ये जो हमने काम किए बाबा साहब के सम्मान में, तो उससे अब बीजेपी व कांग्रेस आदि की नींद उड़ी हुई है, जिनके अनुयायियों के वोटों को लुभाने के लिए, जिनके अब बाबा साहब के जो अनुयायी हैं या अन्य संत, गुरु और महापुरुष हुए हैं, उन जो दलित और अन्य पिछड़े वर्ग से ताल्लुक रखते हैं, तो उनके अनुयायियों के वोटों को लुभाने के लिए फिर बीजेपी को भी मजबूर होकर वे अपने दिल पर पत्थर रखकर इनके सम्मान में कुछ कदम भी उठाने पड़े हैं। और अब कांग्रेस पार्टी भी बाबा साहब के दलित व अन्य उपेक्षित वर्गों के वोटों को लुभाने के लिए आए दिन किस्म किस्म की सियासत करने में लगी है। और इसी क्रम में कांग्रेस पार्टी अब इस कोशिश में लगी है कि श्री अमित शाह के मुद्दे पर कुछ न कुछ दलितों का वोट
जरूर बटोर लिया जाए। जबकि बाबा साहब ने अपने जीते जी दलितों व अन्य उपेक्षित वर्गों के लोगों को इस पार्टी के बारे में सावधानी के तौर पर उन्हें ये कहा था कि कांग्रेस पार्टी कभी भी माफ करने लायक पार्टी नहीं है। इस पार्टी से इन वर्गों के लोग कभी भी जुड़ने की कोशिश ना करें, ये बाबा साहब ने कहा था। क्योंकि जिस कांग्रेस पार्टी ने कदम कदम पर हमेशा मेरा अपमान किया, यानी कि बाबा साहब का अपमान किया है, मुझे इस पार्टी ने कानून मंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया तथा संसद में चुनकर भी नहीं आने दिया है। इसके अलावा जो भी कानून संविधान में इनके हितों में बनाए गए हैं, वीकर सेक्शन के हितों में बनाए गए हैं, तो उन्हें भी लागू नहीं होने दिया गया है, जिनका चाल चरित्र व चेहरा अभी तक भी बदला नहीं है। और अब तो ये पार्टी भारतीय संविधान में इन वर्गों के मिले आरक्षण को ही सही वक्त आने पर खत्म करने में लगी है। और इन सब मामलों में बीजेपी भी हमें कोई पीछे नजर नहीं आती है, पीछे होती हुई, और इन सब मामलों में बीजेपी भी कोई पीछे नहीं है। ये पार्टी भी इन वर्गों के वोटों को लुभाने के लिए आए दिन किस्म किस्म की सियासत करती रहती है। और इस चक्कर में अब ये पार्टी खुद ही अपने जंजाल में बहुत बुरी तरह से फंस गई है। कहने का तात्पर्य ये है कि चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस पार्टी एंड कंपनी के लोग हों, ये सभी दल अभी भी बाबा साहब का कतई भी दिल से सम्मान नहीं करते हैं। अर्थात इनका सम्मान केवल दिखावटी व छलावा वाला ही रहा है, अभी तक जो हमें देखने के लिए मिल रहा है। और अब ये सभी पार्टियां बाबा साहब का केवल नाम इस्तेमाल करके इनके अनुयायियों का वोट लुभाने में ही लगी हैं, जिनसे बाबा साहब के अनुयायियों को हमेशा सावधान रहना है। और अभी ने बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलकर अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बीएसपी से ही जुड़कर अपने मसीहा व भगवान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम यूपी की तरह पूरे देश में भी रोशन करना है, ताकि फिर कांग्रेस, बीजेपी व अन्य कोई भी जातिवादी व संकीर्ण मानसिकता रखने वाली पार्टी कभी भी इनका अपमान करने की अपनी हिम्मत न जुटा सके। तो बी आर अम्बेडकर के मसले पर सियासत थमने का नाम